हेलो दोस्तों, वेलकम टू अनुज लिटअप। आज हम पढ़ेंगे सीबीएसई क्लास 12 इंग्लिश की सबसे इंटरेस्टिंग और मिस्टीरियस स्टोरी द थर्ड लेवल बाय जैक फिली। ये स्टोरी आपको सोचने पर मजबूर कर देगी कि क्या समय में पीछे जाना सच में पॉसिबल है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले चैप्टर के बेसिक थीम को समझिए एंड कॉपी में नोट कीजिए। चार्ली 31 साल का साधारण इंसान है जो न्यूयॉर्क में रहकर एक नॉर्मल नौकरी करता है, लेकिन एक दिन उसके साथ कुछ अजीब होता है। वो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन से गुजर रहा था कि अचानक उसे एक थर्ड लेवल मिल जाता है जो असलियत में मौजूद ही नहीं है, और ये तीसरा लेवल उसे सीधे साल 1894 में ले जाता है। अब सवाल ये है कि ऐसा क्यों हुआ। 1950 का दौर था, जंग के बाद का समय। चारों तरफ डर, टेंशन और इनसिक्योरिटीज का माहौल था। लोग इस मॉडर्न लाइफ के प्रेशर से थक चुके थे। ये तीसरा लेवल चार्ली के लिए एक मेंटल एस्केप था, यानी मानसिक शरण स्थली थी, एक ऐसी जगह जहां जाकर वो शांति महसूस कर सके। दोस्तों, हमने आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए दो दुनियाओं को बहुत खूबसूरती से दिखाया है। 1950 का समय यानी स्टोरी का प्रेजेंट डे को स्लेट ग्रे और स्टील ब्लू जैसे हार्ड कलर्स से, ये उस दौर के स्ट्रेस और एंजाइटी को दर्शाता है। वहीं दूसरी तरफ 1894 का समय है जो चार्ली को बेहद खूबसूरत लगता है। उसे लगता है कि तब लोग ज्यादा खुश रहते थे। इस दौर को वार्म सेपिया और गोल्डन एम्बर यानी पुरानी यादों वाले रंगों से। दोस्तों, एग्जाम के लिए कैरेक्टर्स के बारे में जानना बहुत जरूरी है। सबसे पहले मिले हमारे हीरो चार्ली की। नॉर्मल एवरेज गाय जो अपनी वाइफ लुइजा से बहुत प्यार करता है, लेकिन वो इतना साधारण नहीं है। उसके अंदर एक इमेजिनेटिव इंसान छिपा है। वो मॉडर्न लाइफ की चिंताओं से तंग आ चुका है, इसीलिए उसे पुराने समय की याद सताती है। जब भी वो प्रेशर फील करता है, वो सोचता है कि काश वो 1894 के उस शांत दौर में जा सके जहां कोई टेंशन नहीं थी। अब बारी है चार्ली की पत्नी लुइजा की। वो एक प्रैक्टिकल और जमीन से जुड़ी इंसान है। जब चार्ली उसे तीसरे लेवल के बारे में बताता है तो लुइजा पहले तो घबरा जाती है। उसे लगता है कि कहीं उसके पति को कोई मेंटल प्रॉब्लम तो नहीं, लेकिन जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है वो चार्ली का सपोर्ट करने लगती है। यही असली प्यार है दोस्तों, भले ही आपको समझ ना आए लेकिन साथ देते हैं। अब हमारे पास सबसे इंटरेस्टिंग किरदार है सैम द साइकियाट्रिस्ट। वो चार्ली का दोस्त भी है। जब चार्ली उसे अपना किस्सा सुनाता है तो सैम इसे वेकिंग ड्रीम विश फुलफिलमेंट का नाम देता है। यानी वो कहता है कि तुम अपनी जिंदगी से इतने दुखी हो कि तुमने अपने दिमाग में एक झूठी दुनिया बना ली है। लेकिन यहाँ ट्विस्ट आता है। बाद में पता चलता है कि सैम खुद भी इस तीसरे लेवल में खो जाता है। जो आदमी चार्ली को पागल समझ रहा था वो खुद उसी दुनिया में जाकर बस जाता है। कमाल है ना। अब बात करते हैं उस जगह की जहां से ये सब शुरू होता है, ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन। चार्ली बताता है कि ये स्टेशन एक पेड़ की तरह उग रहा है। रोज नई नई सुरंगें और सीढ़ियां बनती जा रही हैं। एक दिन वो अपनी पत्नी के पास जल्दी पहुंचने के चक्कर में एक गलत रास्ते पर निकल जाता है और अचानक खुद को एक अलग ही दुनिया में पाता है। और यहाँ से शुरू होता है असली मजा। जैसे ही चार्ली उस तीसरे लेवल में उतरता है, उसे चारों तरफ बदलाव नजर आता है। पहला क्लू, वहाँ की बनी बनाई चीजें छोटी और लकड़ी की बनी हुई हैं। दूसरा क्लू, बिजली की रोशनी की जगह गैस से जलने वाली लालटेनें हैं और फर्श पर पीतल की पीकदानियां रखी हैं। तीसरा क्लू, लोग पुराने जमाने के कपड़े पहने हुए हैं। और सबसे बड़ा सुराग, एक अखबार वाला दिखता है जिसके हाथ में अखबार है और उस पर तारीख लिखी है जून 11, 1894। अब चार्ली को यकीन हो गया कि वो सच में 1894 पहुंच गया है। वो फौरन टिकट काउंटर पर जाता है। उसे अपनी पत्नी लुइसा के साथ गेल्सबर्ग शहर जाना है। वो क्लर्क से 2 टिकट मांगता है और अपनी जेब से पैसे निकालता है। लेकिन मुश्किल ये है कि उसके पास 1950 के पैसे हैं, 1894 के नहीं। क्लर्क उसके पैसे देखकर कहता है, ये पैसे नहीं है साहब, ये तो नकली हैं। चार्ली डर जाता है। उसे लगता है कि कहीं पुलिस पकड़ ना ले। भाई, जेल तो जेल है, चाहे मॉडर्न हो या पुरानी। इसलिए वो वहां से भाग जाता है। अगले दिन चार्ली अपने बैंक से $300 निकाल लेता है। ये पैसे उसने पुराने जमाने के करेंसी में बदल लिए। अब उसके पास 1894 वाले पैसे हैं, लेकिन अब वो तीसरा लेवल नहीं ढूंढ पाता। कितनी भी कोशिश करो वो रास्ता फिर नहीं मिलता। यहीं पर सैम उसे समझाता है, देखो चार्ली, ये सब तुम्हारे दिमाग का खेल है। तुम प्रेशर में हो, इसलिए तुमने एक झूठी दुनिया बना ली है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। चार्ली को स्टैम्प कलेक्ट करने का शौक है। एक दिन वो अपने पुराने स्टैम्प देख रहा था कि उसे एक लिफाफा मिलता है जो उसने पहले कभी नहीं देखा था। ये एक फर्स्ट डे कवर था, यानी स्टैम्प जारी होने के पहले दिन की पोस्टमार्क वाली कवर। और जब उसने ये कवर खोला तो उसमें से एक चिट्ठी निकली। ये चिट्ठी सैम ने लिखी थी।
और उस पर तारीख थी 18 जुलाई 1894। सैम ने लिखा था कि उसने तीसरा लेवल ढूंढ लिया है और वो गेल्सबर्ग में खुशी खुशी रह रहा है। उसने चार्ली और लुइजा से भी कहा कि वो लगातार ढूंढते रहें क्योंकि ये जगह सच में मौजूद है। अब चार्ली लुइजा के साथ तीसरे लेवल को ढूंढने में जुट जाता है। अब हर वीकेंड दोनों पति पत्नी साथ में ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के कॉरिडोर में उस रास्ते को ढूंढते हैं। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं इस कहानी के छुपे हुए मतलब की। द थर्ड लेवल ये दर्शाता है इंसान की असलियत से भागने की इच्छा। हर कोई अपनी जिंदगी के प्रेशर से कहीं दूर जाना चाहता है। स्टैम्प कलेक्शन एक पुल की तरह है जो प्रेजेंट को पास्ट से जोड़ता है और ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन ये इंसान के दिमाग की भूल भुलैया को दर्शाता है जहां हर गलत रास्ता कहीं न कहीं ले जाता है। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या ये तीसरा लेवल सच में था या सिर्फ एक झूठा ख्वाब? जैक फिनी ने जानबूझकर इस कहानी का अंत खुला छोड़ा है, ओपन एंड। हो सकता है कि समय में पीछे जाना सच में संभव हो, या हो सकता है कि प्रेशर से परेशान इंसान ने सिर्फ अपने दिमाग में ये दुनिया बना ली हो। आपको क्या लगता है? कमेंट में जरूर बताइएगा। और हाँ, वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले अनुज लिटअप के नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ लिटरेचर है दिल की बात।